दोस्तों देखिए, आज का ये सेट 1 है। इसमें आपको एडिट एरिया का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 50 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। सेट 1 का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक का बी, 31 दिसंबर 1600। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादी का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सी सही कौन निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो दो का आपका ऑप्शन 2 से हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा, गोविंद रानडे, एमजी रानडे जिसको कहते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ है, जिन उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो आपका 3 का सही उत्तर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनिथिगो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवा सवाल क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो पहले भारतीय यही थे। 7 का आपका सही उत्तर होगा 7 का डी, लिबरल पार्टी से ये लड़े थे। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? हुनों का सही जो आक्रमण हुआ था उसमें शासक थे आपका स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला आपके पास 9 नंबर, ऐहोल अभिलेख का संबंध या शासक जो है संबंधित है। तो देखिए 9 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 आपका 9 का सी। सतवीं ज्योति किस उपनिषद से संग्रहित है? तो आपका सही आंसर होगा आपका 10 का डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 है, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन व्यतीत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उसका सही नाम था इबादत खाना, ऑप्शन सी। 12 का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाजरा किसके शासनकाल में थे? तो आपका जो 13 का आपका सही उत्तर होगा अकबर। इसका 13 का सी उत्तर सही हो जाएगा। सही उत्तर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 14 का आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देशांतर रेखाओं के बीच के संबंध में कौन सही है? तो सही उत्तर होगा 15 का डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो यही इसका सही कथन है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कहाँ से? दक्षिण से शुरू की गई नीचे की ओर पहाड़ी, ठीक है। सॉरी, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आपका सी से हो जाएगा, ठीक ना। नन्नामलाई पहाड़, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। 17 का निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा कोसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का बी। 17 का बी इसका क्या हो जाएगा आपका? 17 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। किस मुद्रा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो 18 का आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, लेटराइट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में कौन सा? प्रकाश के संबंध में तो इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। या एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या एक कण प्राकृतिक है, या ऊर्जा का एक रूप है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। 20 में है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका बायोगैस में जो होता है आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा बढ़ता है। 22 में वायुमंडल में प्रकाश की विचलन का कारण है। तो 22 का ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, ठीक है, धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण
संख्या क्या होता है, ठीक ना, औगिकों का। तो 23 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका 0 हो जाएगा। 24 में सर्प विरोधियां सुई किस तत्व का एक यौगिक है, तो इसका सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऑप्शन ए। दाब का आपको बताना है इसका सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, बी। जैव सेल क्या है, तो 26 का ऑप्शन ए सही है, कोयला इसका सही उत्तर हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो याददाश्त का आपको बताना है, तो 27 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक ना, सेरेब्रम, सेरिब्रम नहीं सेरेब्रम, याद रखना है आपको। एक जीवाश्म पक्षी, ठीक है, जीवाश्म पक्षी के नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 28 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 28 का बी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी। 30 में देख सकते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 30 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी, वोल्टमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कौन कर सकता है, तो आपका 31 का जो सही उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक ना। एक मिनट, अगला देखते हैं क्या, 32 में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो 33 का जो सही उत्तर होगा, 33 का जो होगा भारत की संसद का यहाँ पे आपका परमिशन लेना पड़ता है, भारत की संसद, 33 का डी। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका 34 का ऑप्शन डी से हो, ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है इसके बारे में, तो 35 का जो होगा आपका संविधान संशोधन के जो बारे में बताया गया है, तो आपका 35 का जो होगा भाग 20 में आपको बताया गया आर्टिकल 368। 36 में दिया हुआ सूची आपको दिया हुआ, बताना है इसमें कौन सा इसका सही उत्तर होगा, मतलब इसका मिलन जो है यहाँ पे ऑप्शन देकर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। भाषाओं का उल्लेख किसमें है, ठीक ना, तो आपको पता है इसका जो भाषाओं का उल्लेख बताया, दल बदल विरोध कानून, 73वां संविधान संशोधन और भूमि सुधार एवं अधिकरण, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का आपका बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब कि भाषा का उल्लेख जो है आपका, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया। दल बदल जो है आपका, ये आपका 10वीं अनुसूची में आ गया। 73वां संविधान संशोधन जो आपका है, ये आपका 11वां अनुसूची में दिया हुआ, जिसमें आपको 73वां पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है इसमें आपको क्या पढ़ना, पंचायत समिति पढ़ना है, ठीक ना। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, तो 37 का होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेकाले। 38 निम्न से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज या झींगा, ठीक ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें 4 ऑप्शन देकर रखा हुआ था, 38 का हो जाएगा सी, गुलाबी। निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को आप देख सकते हैं ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा 39 का ऑप्शन सी। अगला आपके पास 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आपका 40 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, ये आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। 41 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 भारत में आयकर है, तो 42 का ऑप्शन क्या होगा, बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। 43 का 43 का जो है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 43 का ऑप्शन डी। 44 हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है, तो 44 का ऑप्शन ई, ठीक ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45 निपक आंदोलन के प्रणेता थे, तो 45 का जो सही उत्तर होगा 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 46, द्रमा किसका सिक्का चलाया, देख सकते हैं सिक्का किसने चलाया, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक के नए एल्यूमिनियम का जमाव जो मिट्टी के
उर्वरता को बढ़ाता है, तो 47 का उत्तर ए से हो जाएगा खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, 48 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। 49 बेसल जो है मापदंड संबंधित है, तो 49 का ऑप्शन ए से होगा बैंकिंग क्षेत्र से। और लास्ट सवाल है आज का, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक ना। तो 50 का ऑप्शन डी से होगा अर्नाल्ड टोynबी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का बी। सेट 1 था, सेट 1 में 50 सवाल था, आपको 50 सवाल बता दिया गया। अगला सेट 2 में भी 50 होगा, तो 50 भी अगला वीडियो में मतलब कल आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा।